लगातार मैं आपको देखता हूँ कि लोग आज भी किसी के पास अत्याचार हो रहा है, किसी को ज़मीन जायदाद का बंटवारा हिस्सा नहीं दे रहा है, कोई मार रहे हैं, कोई पीट रहे हैं, कोई आर्थिक रूप से। तो कुछ ना कुछ समस्याओं सभी के साथ हो रही है। कोई आर्थिक रूप से संबल नहीं, कोई एजुकेशन कर रहे हैं, कोई नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा मेरी बात को अंतिम सांस तक, ये इतना बड़ा दिव्यांग परिवार है जिसमें 71 लाख दिव्यांग से जुड़े लोग हैं। ये आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि अपने दोस्त बनाइए। हो सकता है परिवार के लोग आपको उतना साथ ना दे, माता पिता तो साथ देते हैं, इसके अलावा आपके जो दिव्यांग मित्र हैं एक दूसरे को साथ रिलेशन बना कर रखिए सभी के साथ। थोड़ा सा सहन करने की क्षमता, बोलिए कम सुनिए ज़्यादा। मैं देखता हूँ कि तुरंत कोई नहीं बोलने का मौका मिला, नहीं मैं देखा चले गए, ये सब नहीं। आपको समय का अभाव है, आपको दिक्कत है, आप बोलिए कि हमको दिक्कत है, आप अपने समय दीजिए, आपको पहले मौका दिया जाएगा। हम लोग, हमारा भी अभी देखिए कि डेलीगेट काफ़ी लोग आए हुए हैं। मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे मौका मिले, और मुझे अभी जाना है, वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं हमारे ऑफिस में। मैं इधर अभी बैठा हूँ एक जगह, तो उनको भी टाइम है, लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी इतने अच्छे लोग, इतने संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं हर जगह से, हर ज़िले से। तो सभी का स्वागत है। और ये देखिए, इसमें कोई ठगा ठगी काम नहीं, और कोई आदमी आपको गलत भरोसा नहीं, गलत विश्वास नहीं। आपको जो भी, आप एक भी बताइए व्यक्ति जो आपको कभी गलत आश्वासन दिया। हम लोग प्रयास रहते हैं, हम लोग के पास प्रयास करने का है, लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, और प्रयास को हम लोग को छोड़ना नहीं है ना। अभी हमारा एक प्रोग्राम बन रहा है 1 जून से, हमारा रोहतास, औरंगाबाद और बक्सर का। जो लोग आप उससे जुड़े हुए हैं हमसे संपर्क कीजिएगा। किस दिन कहाँ जाना है वो हम आपको बता देंगे, किस पंचायत, किस गांव में, क्या उसके लिए तैयारी करना है। तो आप, एक तो कार्यक्रम वो है जो आप जुड़े हुए हैं नीचे स्तर पर हम लोग प्रोग्राम पे। दूसरी बात, आपसे भी अनुरोध है कि थोड़ा समय निकालिए। मैं जानता हूँ आर्थिक रूप से आप सबल नहीं है, थोड़ा प्रयास कीजिए, ठीक है। मैं जैसे कि दूसरे जिला घूमता हूँ, आप अपने वार्ड घूमिए। मैं प्रत्येक दिन जहाँ भी जाता हूँ, आज भी मैं आ रहा था रास्ते में, कोई ऐसा दिन नहीं मिलता है जो 10 को, यहाँ से मैंने स्टेशन गया या यहाँ से ऑफिस गया था, रात में 10, रास्ते में 10 दिव्यांग नहीं दिखाई दे। मुझे दिव्यांग दिखाई देता है, मैं रोकता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। मैं आपसे से भी अनुरोध है कि आप कम से कम जो दिव्यांग, हर कोई ऐसा घर नहीं है, आप सर्च कीजिए, मैं एक गारंटी देता हूँ, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें दिव्यांग नहीं हो। आप एक बता दीजिए, हमको साबित करा दीजिए कि उसके घर में दिव्यांग नहीं हो, उसके परिवार में कोई ना कोई दिव्यांग हो। कैसे होगा? क्योंकि हमारे पास 21 प्रकार की दिव्यांगता है। आप उनको बताइए, जिसको कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, सुस्त हो गए हैं, मिर्गी आता है ना, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है ना, तो कहीं ना कहीं हर कोई ना कोई व्यक्ति दिव्यांग है। तो आप पहले तो उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। इसलिए आप जिस घर में जाएंगे उस घर में ही दिव्यांग होंगे। दूसरी बात, हम लोग, मैं पुनः करूँगा, बात करने का प्रयास कीजिए सभी से। बात कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप जानते हैं, बात कीजिए, रोज़ 10 नए लोगों के साथ संपर्क बनाइए। रास्ते में मिले, कहीं मिले, प्रणाम पार्टी कीजिए, बोलिए, अपना परिचय दीजिए कि हम ये काम करते हैं। लीडरशिप डेवलप होगा। मैंने पिछले बार भी बताया कि लीडरशिप डेवलप कीजिए। देखिएगा, आपको कोई समस्या होगा तो आपके आसपास ही के लोग पहले आपको मदद करेंगे, ना मैं ना कोई दूसरा कोई आपको मदद करने आएगा। तो आपके आसपास के लोगों से संबंध अच्छा बनाना अति आवश्यक है। तो पहले अपना संबंध बनाइए, और रोज़ मेरे पास भेजिए आप कितने लोगों से बात किए, मैं स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं उनसे बात करूँगा। और बात करने का तरीका आना चाहिए। हम लोग तुरंत चाहते हैं बात को समाप्त कर दें। पहले तो एक और काम देखता हूँ कि फ़ोन उठाते हैं तुरंत अपनी बातों को, जो समस्या, पहले जो व्यक्ति जिनसे फ़ोन करते हैं वो कहाँ हैं, उनसे परमिशन ले लीजिए कि आप फ्री हैं, आप बाथरूम में हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपके यहाँ कोई बीमार पड़ा हुआ, आपके यहाँ कोई घटना घट रही है, दुर्घटना घट गई, बहुत तरह की चीज़ें होती है। आप ऑफिस में हैं, लगातार लोग फ़ोन कर देते हैं, फ़ोन नहीं उठाइए तो आप 10 को वो सोचते हैं कि हम फ्री है तो बाकी लोग भी फ्री है, ऐसी बात नहीं। तो पहला हम लोग चाहेंगे कि जितने अपने 13 मेंबर हैं, 13 मेंबर से एक बार बात करने में अगर आधा 30-30 सेकेंड बात कीजिएगा तो 6 मिनट लगेगा। तो मैं चाहता हूँ जितने 13 मेंबर से लोग आप प्रतिदिन बात किए हैं कि नहीं, अगर आप सबसे बात किए हैं तो स्क्रीनशॉट भेजिए। मैं भी प्रयास करूंगा कि आप अपने 13 मेंबर से आप बात किए हैं कि नहीं, पूछिए, नाश्ता किए कि नहीं, चाय पिए कि नहीं,
स्वास्थ्य कैसा है, घर में क्या है, 2 लाइन पूछिए, आज क्या खाएं, आज क्या हुआ। इतना पूछने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। 13 मेंबर से पहले बात कीजिए सभी कोई। जो पंचायत लेवल है अपने पंचायत वाले से बात कीजिए, जो ब्लॉक लेवल है ब्लॉक वाले से बात कीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं डिस्ट्रिक्ट से बात कीजिए, सब डिवीज़न है, जो स्टेट वाले हैं स्टेट से बात कीजिए। मैं देखता हूँ वार्तालाप कम होती है, मालूम नहीं क्या हम है। मैं तो दुनिया में इतना कुछ किया, इसके बावजूद मैं सबसे बात करता हूँ। आपके मीटिंग में होते हुए तो देखिए दोनों में 3 फ़ोन रखा हुआ, तीनों फ़ोन में लगातार मैसेज कर रहा हूँ। बहुत लोग फ़ोन के माध्यम से जुड़े होंगे, अभी हमको फ़ोन किए थे, मैंने उनको बोला जुड़ने के लिए, कोई बता सकते हैं जो जुड़े होंगे अभी तुरंत। तो पहले मैं देखता हूँ लोग बात नहीं करते हैं, बात करने में मोबाइल में लगे रखें, देखेंगे मोबाइल के माध्यम से। बात करना सबसे सीखना है कि कैसे बात करना है। तो मैं अनुरोध करूँगा, अभी हमारे देखिए कमल बाबू सबसे लगातार बात कर रहे हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजते हैं। कमल बाबू के अलावा कोई हमारे पास स्क्रीनशॉट नहीं भेजते। तो मैं सभी से बोलूँगा कि आप लोग सोचते हैं कि व्हाट्सएप पर डाल दिए तो दुनिया में अभी मेरे ग्रुप में देखिएगा तो मैं तो 3 साल से मैं अपना व्हाट्सएप कभी ख़राब होता है कि इतने लोग जुड़े हुए हैं, कितना मैसेज देख पाता है। तो व्हाट्सएप पर बहुत लोग मैसेज नहीं देखता है। आप बात कीजिएगा तो एक संवाद होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके और उसके बीच जाएगी। ठीक है, तो पहला मैं सबसे चाहूँगा कि बात करें। कितने लोगों से बात कर सकते हैं? 10 मिनट आधा घंटे का मात्र रोज़ समय निकालिए बात करना, कुछ नहीं है, सिंपल सा बात। क्या खाया, क्या हुआ, गर्मी है ठंडा है, क्या है नहीं है, क्या सब बारिश हो रहा है, क्या हो रहा है, सिंपल सा। क्या आपके घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं, बस इतना ही बातें करना है। और संगठन के लिए बोलना है कि आप अपने क्या क्या, वो उनको बोलिए कि फिर आपके नीचे स्तर जो हैं उनसे बात। पहला मैंने काम दिया था पिछले बार, दूसरा काम मैंने दिया था कि आप जिस पंचायत में, जिस वार्ड में हैं, जिस जगह हैं, वहाँ पर 13 मेंबर आपने बनाया है कि नहीं बनाया। और मैं बोला कि हर परिवार में एक ना एक दिव्यांग, तो हो सकता है जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उस किसी परिवार के एक व्यक्ति को आप जोड़ दीजिए। तो 13 मेंबर आपका। मैं 2 बातें मैं आपको पुनः अगले बार मीटिंग में बोलूँगा कि आप रोज़ 13 मेंबर से बात करते हैं कि नहीं। दूसरा, मैं आप जिस पंचायत में है, जिस ब्लॉक में है, जिस वार्ड में है, जहाँ पर है वहाँ के आसपास 13 मेंबर आपने बनाया है कि नहीं बनाया। तो 2 बात मैं आपसे करूँगा। तीसरी बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाने के लिए आपके मोबाइल में जितने फ़ोन हैं सभी को आप ऐसा कीजिए, एक ग्रुप बना दीजिए, उसमें सबको जोड़ दीजिए और हम लोग को भी जोड़ दीजिए, हम लोग भी देखेंगे। उसमें गुड मॉर्निंग छोटी छोटी चीज़ को आप शेयर करते रहिए, अच्छी चीज़ शेयर की। पोस्ट ओनली एडमिन डाल दीजिए, तो आप लोग जो है उसमें सभी लोग को जोड़िए, आपके परिवार के लोगों से। उसमें करना क्या है, आप पोस्ट ओनली एडमिन रहिएगा तो अच्छे अच्छे चीज़ डालिएगा। कभी जॉब का चीज़ निकलता है, कभी स्वास्थ्य संबंधी कुछ निकलता है, हर के लिए कुछ ना कुछ तो रहता है। कुछ एक चीज़ डाल दीजिएगा तो कम से कम लोग आपको याद करेगा। देखिए, भगवान को आप याद करते हैं, अगर आपने कुछ मैसेज किया तो लोग अरे आपके बारे में 2 लाइन जाना, अरे हाँ ये इतना है। अभी आज मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑफर आया, मैं बताऊँगा नहीं। एक बहुत ऊँचे अधिक जगह कमेटी में मुझे सुबह में आया तो फ़ोन आया, बहुत ऊंचे कमेटी में मुझे डाला गया है। तो उसका फ़ोन आया कि सर आपका नाम इस लेवल कमेटी में डाल दिया गया है। हम बिना आपसे पूछे धन्यवाद, 2-3 जगह उन्होंने डाल। तो आप लगे रहिएगा तो लोगों को नज़र ऊपर तक जाती है, आपको लोग देखता है। तो दूसरी बात ये हो गया। तीसरी बात, हमको किसी का बुराई नहीं करना है। मैं सभी को बोलता हूँ, सुनिए, दूसरे को करने दीजिए। अपने मुंह से 4-5 चीज़ तो नहीं आनी चाहिए। न मन में किसी का ईर्ष्या आना चाहिए, ना किसी के प्रति जलन होना चाहिए, ना बुराई होना चाहिए, किसी का नहीं। अब बुराई बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, भगवान का नाम ले लीजिए, दूसरे का नाम क्यों लेते हैं। और जो आपके बारे में बुराई करता है उसका तो नाम बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आप नाम ले लिए तो वो तो हो गया। और कोई बोले तो उसका रिएक्ट नहीं। दूसरे को जिसको जो करना है बोल लीजिए। मेरे बारे में भी कितने बोलना है, किसी के बारे में बोलना है बोलने दीजिए। हम लोग को माफ़ी करना सीखिए, सबको माफ़ कर दीजिए, शांति रही। ज़्यादा सोचिए नहीं सब में क्या हो। देखिए, मैं अपने 30 साल का अनुभव बताता हूँ, इस सब से उबर जाइए। कुछ लांछन लगाया, कुछ अलग करेगा, कुछ अलग करेगा, परेशान करेगा, जिससे आपको जिस लक्ष्य की तरफ आप जाना चाहते हैं वो लक्ष्य को भटका देगा। कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, अच्छे से आप सोइए। मैं साइकोलॉजिस्ट भी, रोज़ काउंसलिंग भी करता हूँ कई चैनल के माध्यम से। तो मैं आपका पर्सनालिटी निखार ले। देखिए, एक व्यक्ति अभी मैं ले गया था, मैं बताया नहीं, मैं शनिवार को अपने बाबू को इंटर्नशिप, मेरा बाबू अभी इंजीनियरिंग का 3rd ईयर समाप्त हुआ है, उसको अभी एक जगह ले गए थे इंटर्नशिप, एक 45 दिन के लिए। वहाँ पे एक हमारा लोग ने बताया, ये तो बीटेक का है, एक पटना वुमेंस कॉलेज की एक कोई लड़की है, उसको वहाँ ट्रेनिंग इंटर्नशिप लिया, उसको 30 लाख पर एनम रुपया मिल रहा है।
जबकि आईआईटी या रुड़की वाले को उतना पैसा भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसने दक्षता हासिल की। वो कोई जो है बीटेक नहीं की हुई है, वो सिर्फ आई और अपने दक्षता हासिल की। आज 30 लाख रुपया पर एनम उनको मिल रहा है। अब सोचिए 30 लाख पर मंथ कितना हो गया उनका, भारतीय 36, लगभग 2.25 लाख रुपया उनको हर महीने मिल रही है। और बहुत यंग लड़की, मैं अभी मिल के आया उससे। क्या मतलब है इसका? दक्षता हासिल कीजिएगा। आप छोटे है, बड़ा है, दिव्यांग है, कोई मतलब नहीं है दुनिया में। भाई हम दिव्यांग है इसलिए हमको नहीं मिल, दक्षता हासिल कीजिए और एक चीज़ को फोकस बना लीजिए। आपके पास क्या क्षमता है? आप अच्छे, अभी हमारे कोई मनरेगा का काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर में अच्छा काम, कुछ भी काम को अच्छा कीजिए, उसी में लगातार प्रयास कीजिए। दुनिया में हर की दक्षता अपने प्राप्त कर सकते हैं। कोई एक चीज़ जो आप देखिए कर सकते हो, उसे में लगातार रखिए। मेरे बाबूजी बोला करते थे कि पान का दुकान खुलता है तभी भी 10 साल के बाद वो चमक, आसपास का लोग फेमस हो जाता है। कहने का मतलब जिस क्षेत्र में आप उस क्षेत्र में अपना कीजिए, दूसरे का मत देखिए। हर की दक्षता अलग है, हर कोई का दक्षता अलग है, तो आप दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। और आपका अपना अलग है, दूसरा कोई बोलने दीजिए। देखने वाले, आपको लगता है कि हमको लोग दुनिया में इतना लोग अपने समस्या का समाधान है कि नहीं। आप कल आप बता दीजिए कल का पेपर का हेडलाइन क्या था, कोई आदमी बताइए हमको, याद है? सब भूल जाइएगा। परसों का 3 दिन के पहले का पूछेंगे, कोई आदमी मर गया, उसको कितना दिन याद रखता है? 3 दिन 4 दिन सब भूल जाए। हम भी अगर नहीं कल रहेंगे तो कोई नहीं याद रखेगा। ये तो प्रकृति का नियम है। तो उसको दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिए। हम यही चाहेंगे कि आप अच्छे से जीवन जीना सीखिए। पहले से अच्छे जीवन देखिए, दुनिया में धैर्य रखिए, बातें अच्छे से कीजिए। कोई आपके नेगेटिव बोलता है तो आप उसको सुन लीजिए, आपको नहीं उसके बारे में पॉजिटिव बोलना, सुन लीजिए। और सरकार के एक चपरासी भी लोग रहता है तो अपने आप को बढ़ाते, उससे रिलेशन बनाइए। खाली हम विरोध करेंगे तो उससे नहीं कभी काम होने वाला। जो आपके सरकार के एक चपरासी भी है, उनसे संबंध बनाए, घुसिए। देखिए कांटी जो होता है वो पहले नुकीला होता है तब मोटा होता है, यानी थोड़ा सा घुसने का जगह बनाइए। मेरा सभी से अनुरोध है कि सरकार के जो लोग हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाइए, गुड मॉर्निंग बोलिए, बातें कीजिए। नहीं काम कर रहा है, ठीक है, बार बार कीजिए, अपनी ताकत दिखाइएगा, जाइएगा आइएगा, देखिएगा कि बड़े संस्कारी भी है और जो है बड़े योग्यता वाले भी, इतने बड़े नेटवर्क से जुड़ा है। बार बार जाइएगी तो निश्चित आपका काम हो। दुनिया में कोई ऐसा काम है जो काम नहीं होगा। तो मैं ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि हम बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी से जो जुड़े हैं, सबसे पहले अपना संस्कार हमको दिखाना है कि लगे कि हाँ ये व्यक्ति जो है बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी से जुड़ा है। दूसरा ग्रुप देखिए किस तरह काम करता है, उसकी मीटिंग देख लीजिए, आप खुद रियलाइज कीजिएगा। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई वहाँ पर सब शेर है, हाँ शेर और सवा शेर है। तो आप वहाँ तो देखिए कोई सिस्टम नहीं, वहाँ कभी संस्कार सिखाया ही नहीं किया। एक माता पिता का रोल होता है कि अपने बच्चे को संस्कार दे, तो हम लोग का रोल है कि हम आपको अच्छे से संस्कार दें। आप किसी से अगर आपको काम नहीं। दूसरी बात है कि यहाँ पर अभी हमारे धीरज जी भी फ़ोन किए तो मैं बोला कि मुझे अभी PDF वाला ये वाला नहीं मिला। देखिए यहाँ हर कोई आदमी वॉलंटरली काम कर रहा है, हर आदमी को, मैं किसी को काम नहीं, मैं पूछे इतने लोगों से, मैं अपने स्टाफ को भी अपना काम नहीं देता हूँ, मैं खुद कर लेता हूँ। हमारे स्टाफ को भी मैं बोलता हूँ, मैं अपनी दक्षता, कोई बता दे कि मैं काम दिया हूँ उनको, मैं खुद काम कर लेता हूँ। हमको दक्षता खुद सीखनी है। अभी हमारे विनय कुमार श्रीवास्तव जी बोले कि हमको 38 जिला का, मैं बोला सर आपको कुछ नहीं, आपको खुद बात करके सबको, हमें 38 मीडिया ग्रुप है उसमें जाइए, सबसे बात कीजिए, अपने आप को पता चल जाएगा। हो गया आंसर। तो खोजने का, अभी मेरे मोबाइल में मैं आपको बताया कोई नंबर सेव नहीं होता है, 3 का 3 मोबाइल है, 11,46,000 नंबर था, सब उड़ गया। अब कोई एक दिन सेव होगा, दूसरे दिन के बाद नहीं मिले। तो मैं क्या करता हूँ अपने बातों से, हाँ अभिषेक कुमार जी आपको मौका मिलेगा, इसके बाद आप उनको दे दीजिएगा अभिषेक जी को। तो मैं अभी कोई फ़ोन करता है तो सुनता हूँ, तब मैं उनकी आवाज़ से पहचानता हूँ कि हम व्यक्ति बोलता हूँ, फिर सेव करता हूँ, फिर 2 दिन में। हम क्या कर सकते हैं भाई? हमारे पास जो क्षमता है, हमारे पास जो है, उसी से न काम कर सकते हैं। हम कम किसी के इसके लिए हम नहीं बोलते मेरा भाग्य खराब है, हमारा दिन खराब है, हमारा ये क्या है, ये नहीं कर सकते हैं। जो हमारे पास संसाधन है, इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी और फुल पार्टिसिपेशन। हमारे पास जो क्षमता है, जितना पढ़ाई किए, जो अनुभव, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। दूसरा है लगातार प्रयास कीजिए। देखिए मेरा 49 साल प्लस, यानी 50 साल में हम घुस गए हैं। अभी भी मैं सीखता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, रोज़ नए चीज़ सीखता हूँ। तो थोड़ा सा किताब पढ़ना, थोड़ा सा सीखना, ये नहीं कि आपको कोई व्हाट्सएप पर मिला फॉरवर्ड कर दीजिए, पढ़िए, लिखिए, 2 लाइन उसमें सीखिए कि क्या वर्ड लिखा हुआ है, कैसे कीजिए है। तो ये सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ।
और रहा आपकी आर्थिक उन्नयन का, ये सब चीज़ जब आएगा, मेरा विश्वास रखिए आपकी आर्थिक उन्नयन निश्चित रूप से होगी। टाइम लगता है, इनक्यूबेशन में रहिए। ये सब क्या है, इनक्यूबेशन पीरियड, मतलब आपको ये जो सिखाया जा रहा है ग्रुप मीटिंग, क्या है, इनक्यूबेशन है। आप इनक्यूबेशन मतलब कि आपको सिखाने का, जैसे कि माता पिता अपने बच्चे को सिखाते हैं, संस्कार देते हैं, तो ये बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको एक इंक्यूबेशन में है। आप सीखते हैं और अपनी बात को रखते हैं। और दूसरा ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति चुने हुए हैं वो भी वॉलंटरली काम कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर मत कीजिए। हम लोग मिल के कैसे काम करें, आज उनको मौका दिया गया, कभी आपको मौका दिया जाएगा, तो हम लोग मिल के कैसे काम करें। कहीं जाएँ तो 13 आदमी कैसे जाएँ, तो निश्चित रूप से कहीं प्रभाव करेगा। सब बताएंगे कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ, मैं महासचिव हूँ, मैं सचिव हूँ, मैं मीडिया प्रभारी हूँ, मैं रोजगार जो एम्प्लाई को देखता हूँ, मैं एजुकेशन को देखता हूँ, मैं खेल को देखता हूँ, मैं जो है कला संस्कृति को देखता हूँ, है ना, मैं प्रवक्ता हूँ, मैं मीडिया, तो मैं पीआरओ हूँ। तो जब ये बताएंगे तो लगेगा कि ये सब तो बड़ा सिस्टमेटिक है, और उससे क्या होगा कि उनको आपके प्रति एक सम्मान का भावना आएगा, भाई ये पढ़ा लिखा व्यक्ति। और अपनी सक्सेस स्टोरी बताइए, आगे बढ़िए। तो मैं तमाम बातों को पुनः, आपकी जो समस्या होती है आप हमको व्हाट्सएप करते हैं, मैं व्हाट्सएप पर जवाब देता हूँ, और जब मैं देखता हूँ तभी जवाब देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप बीच बीच में ख़राब हो गया रहता है, कभी कभी मोबाइल नहीं सही से काम करता है, इतने लोग जुड़े, इतने कॉल्स आते हैं, तो मैं पुनः सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कभी कभी किसी का फ़ोन आता है तो मैं नहीं उठाता हूँ। कि मैं अपने आजकल मालूम है कि मैं लिखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, कुछ रिसर्च करते रहता हूँ। अभी देखिए हमको सोमवार को यानी कल 4 बजे जो है चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में वहाँ बुलाया गया, उनके साथ मिल के काम करना है, कुछ मैनेजमेंट की चीज़। जहाँ जहाँ हम लोग को बुलाया जाता है वहाँ हम लोग जाते हैं। तो हर जगह कई कई यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, IIT रुड़की में जाने का मौका, IIT मद्रास में जाने का मौका मिला, कहीं कहीं बड़े इंटरनेशनल स्तर पर भी जाने का मौका मिला। तो बस हम चाहते हैं कि आप लोग भी, जितने बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अपनी जानकारी प्राप्त करें। और रहा समस्या समाधान का, और संडे के दिन थोड़ा जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा, एक शांति लगेगा। आप तो इतना देर से सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगा, कितना शांति से सब लोग सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है, मैं प्राउड हूँ कि जो 25 साल पहले बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की नींव रखी गई थी, अब बट वृक्ष हो गया। अब इसके जानते हैं कई कई ब्रांच भी हो गए हैं, ब्रांच अलग हो गए हैं, बंटवारा भी हो गया, कहीं कहीं चले गए, कोई बात नहीं है। तो लगातार बढ़े और आगे बढ़ते रहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इनकम जनरेशन करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और निश्चित रूप से बात करना सीखिए। और दूसरे के प्रति मैं 3-4 चीज़ कहूँगा, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी के पास जेलिसी का भावना नहीं, किसी के प्रति आप अपने कोई आपके पास कोई ऐसा आदत ना हो जैसे कि आप जानते हैं आजकल नशा का या कोई इस तरह का आदत नहीं हो। बात करना सीखिए, धैर्य रखिए, किसी को बुराई मत कीजिए, तो आपको बुराई करने दीजिए, और सबके प्रति अच्छे से बात करना सीखिएगा। निश्चित रूप से हम लोग लगे हुए हैं आपके आर्थिक उन्नयन में, आपके एजुकेशन के उन्नयन में, आपको खेल कूद से लेकर आपकी सभी सामाजिक भागीदारी में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जिस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं, सब थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर लगा रहा है, कोई सरकारी संगठन नहीं है। हम लोग एक दूसरे को प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग मिल के जो है परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम करूंगा। मैं सभी को पुनः धन्यवाद भी दूंगा, और मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे बड़े मनोयोग से मेरी बातों को आपने सुना। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग, जय बिहार, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार। जी।